अफीम की तौल और जांच प्रक्रिया को अब पूरी तरह हाईटेक, डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है। इससे गड़बड़ी की संभावना लगभग खत्म हो गई है। क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने दौरे के दौरान अफीम फैक्ट्री का औचक निरीक्षण कर नई व्यवस्था का जायजा लिया। सांसद ने बताया कि पहले जांच प्रक्रिया में पर्ची सिस्टम और मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारदर्शिता पर सवाल उठते थे। अब पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित कर दी गई है, जिससे किसी भी स्तर पर हेराफेरी करना मुश्किल हो गया है। फैक्ट्री में किसानों द्वारा लाई गई अफीम को पहले कंटेनरों में रखा जाता है। इसके बाद हर कंटेनर से किसान का नाम हटाकर QR कोड लगाया जाता है। जांच के लिए भेजे गए सैंपल को अलग से माइक्रो कोड दिया जाता है। इस डबल कोडिंग सिस्टम से जांच करने वाले विशेषज्ञ को यह जानकारी नहीं होती कि सैंपल किस किसान का है। पूरी प्रक्रिया ब्लाइंड टेस्टिंग सिस्टम पर आधारित है। निरीक्षण के दौरान सांसद ने बताया कि लैब में अब पुरानी मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है। सभी मशीनें नई और एक जैसी हैं, जिससे जांच में किसी तरह का फर्क या पक्षपात नहीं हो सकता। हर सैंपल का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है, जिसमें जांच का समय और परिणाम सुरक्षित रहते हैं। अफीम की गुणवत्ता जांच के लिए 250 से ज्यादा सैंपल वाली कलर लाइब्रेरी तैयार की गई है। देश भर से आए 20 से अधिक केमिकल एक्सपर्ट्स आधुनिक तकनीक से मार्फिन की मात्रा का सटीक आकलन कर रहे हैं। पूरी फैक्ट्री हाई सिक्योरिटी सिस्टम के तहत काम कर रही है। हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं और पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाती है। DNC और GM स्तर के अधिकारी भी दूर बैठकर निगरानी कर रहे हैं, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो गई है। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि नई तकनीक का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना है, ताकि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो। यदि किसी को कोई शिकायत या सुझाव है तो वह सीधे विभाग को बता सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अफीम खेती को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, जबकि सरकार लगातार इस व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बना रही है। नई तकनीक के जरिए अफीम जांच की पूरी प्रक्रिया अब आधुनिक और निष्पक्ष हो गई है। इससे न केवल गड़बड़ी पर रोक लगेगी, बल्कि किसानों का भरोसा भी और मजबूत होगा।